हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल्स। आइए देखते हैं, हम लोग चैप्टर देख रहे थे वाइस। ठीक है, तो वाइस में हम लोग वाइस चैप्टर में पढ़ चुके थे, प्रेजेंट टेंस पूरा फिनिश कर चुके थे, पास्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ करके चल रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक, पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा एक्टिव वॉइस का? तो ये रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, प्लस का हेड रहेगा, प्लस का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट रहेगा। पैसिव वॉइस का क्या होगा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस का बीन आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाई और ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी टाइप्स के। जैसे पास्ट सिंपल हो जाएगा अफर्मेटिव, फिर पास्ट नेगेटिव आ जाएगा, फिर पास्ट इंट्रोगेटिव आएगा। सभी में क्या होगा कि सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा। आइए देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई हैड रिटन आ लेटर। इसका पैसिव अगर हम बनाएंगे तो पैसिव लिख लो इसमें। तो पहले हमको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो ए लेटर। ठीक, इसमें क्या होता है कि परफेक्ट जो टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई झमेला नहीं होता है। सिंपल अगर प्लूरल नाउन आया तो भी लगाओ और सिंगुलर नाउन आया तो भी हैड ही लगेगा। ठीक, तो यहाँ लगेगा हैड, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से दिया हुआ रिटेन, फिर क्या हो जाएगा? बाई किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तो आई का किसमें चेंज होगा? मी में चेंज हो जाएगा। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो ही शी हैड लव्ड मी हो जाएगा। ये सेकंड एग्जांपल हुआ। ठीक, बनाइए, इसका क्या बनेगा आप लोग बताइए, जल्दी बना के बताओ। तो इसका बनेगा, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ये बनेगा आई, फिर हेड का हेड ही रहेगा, फिर बीन जुड़ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है, लव्ड बाई शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया प्रेजेंट का पास्ट का सिंपल, पास्ट परफेक्ट का सिंपल। अगर इसमें पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ नॉट आ जाएगा। क्या आएगा? हैड के बाद क्या आएगा? नॉट। तो यहाँ पे भी होगा हैड और बीन के बीच में नॉट हम ऐड कर देंगे। देखें एक एग्जांपल हम नेगेटिव का भी लेते हैं। नेगेटिव का एग्जांपल क्या यही बना देते हैं, आई एग्जांपल 2 हो गया, 3 आई हैड नॉट रीड अ बुक। ठीक, मैंने एक बुक को नहीं पढ़ा। तो किसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो अ बुक हैड। अब यहाँ चूंकि नॉट है तो नॉट की थर्ड पोजीशन होती, तो ये पहला सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट हो जाएगा। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसको पढ़ा रेड जाता है, बाई मी हो जाएगा। रीड का थर्ड फॉर्म रीड रेड, रेड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म अगर यूज हो रहा है तो उसको रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ते। फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम रेड पढ़ेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि शी हैड नॉट लव्ड मी, लव्ड मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई हैड, फिर नॉट यहाँ आ जाएगी, फिर बीन हो जाएगा, फिर लव्ड हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। ठीक, इसका ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये समझिए कि एक्टिव पैसिव इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजीएस्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ला देनी है बस। देखो कहीं पे हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं किया है, खाली हमने कुछ ना कुछ एडिशनल चीज किया है बस। तो एडिशनल चीज करने में मेहनत नहीं होता है, बस आपको जब फुली सेंटेंस कन्वर्ट होने लगता है तब टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये टफ नहीं है।
बहुत इजी तरीके से आपको समझाया भी गया है और बहुत इजी तरीका से क्वेश्चंस भी आते हैं इसके। अभी हम इसके पीवाईक्यूज भी देखेंगे आगे। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पास्ट सिंपल और पास्ट का नेगेटिव पढ़ लिया। हम देखेंगे अब इंट्रोगेटिव। जो स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का होता है सेम स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव में होता है। बस थोड़ा सा यहाँ चेंज क्या हो जाएगा, हैड पहले होगा और सब्जेक्ट बीच में होगा। क्या होगा, हैड क्या होगा पहले और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बीच में होगा। तो जो हम पैसिव वॉइस का भी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें भी हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, सब्जेक्ट को बीच में करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर यहाँ आएगा बीन आ जाएगा। बीन तो उधर वाले में भी जुड़ा हुआ था। प्लस का क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का बाई, और यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दो, वहां सब्जेक्ट लिख दो, यहाँ लिख दो ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या आएगा बाई के साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? सेंटेंस में कुछ कोई चेंज नहीं करना है, बस हमको खाली एक बात ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर लेना है बस। पहला अगर हम एग्जांपल ले लें, वही एग्जांपल ले लेंगे, शी हैड रिटन अ बुक। तो हैड शी रिटन अ बुक, क्या उसने एक पुस्तक, क्या वह एक पुस्तक लिख चुकी है? नहीं। तो यहां चेंज होगा पैसिव वॉइस में, अगर चेंज होगा तो हैड अ बुक बीन रिटन बाई हर हो जाएगा। और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरा अगर हम सेंटेंस ले लें तो हो जाएगा हैड शी नॉट लव्ड मी। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग सेंटेंस लेने से बेहतर समझाया कि निगेटिव वर्ड भी इसमें शामिल कर दो। इंट्रोगेटिव का निगेटिव दिया था, तो यहाँ इंट्रोगेटिव के साथ में हमने निगेटिव भी फिट कर दिया, तो कोई लफड़ा नहीं है। बस सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव शब्द का जो पोजीशन होगा थर्ड प्लेस पे होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, निगेटिव वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे चेंज करेंगे तो हो जाएगा हैड, हैड के बाद क्या आएगा, मी का हो जाएगा आई, बीइंग, नहीं नॉट वर्ड आएगा ना, निगेटिव वर्ड आएगा, नॉट बीइंग लव्ड बाई हर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इतना ही खाली चेंज होना है इसमें बस। ठीक, ये पास्ट का आपका सारा चीज खत्म हो गया, प्रेजेंट का सारा चीज खत्म हो गया। हम आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर में भी 3 चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर प्रेजेंट, फ्यूचर सिंपल, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो बी फॉर्म्स होती हैं वही यूज किया जाता है कंटिन्यूअस में। और जब पहले से फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है तो कंटिन्यूअस को हम कहाँ लेके जाएंगे, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी चेंज नहीं होता। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट चेंज के बाद में हम शुरू करते हैं फ्यूचर। ये वॉइस का लास्ट टेंस होगा। इसके बाद हम खाली सीखेंगे जब एक्टिव वॉइस में 2 सब्जेक्ट दे देगा, 2 ऑब्जेक्ट देगा, तो हमको कैसे चेंज करना है, और इंपरेटिव सेंटेंस जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ये 12th के लिए भी है और 10th के लिए भी, इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है, वैसे सभी लोग पढ़ सकते हैं वॉइस चैप्टर को। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का हमको एक्टिव और पैसिव वॉइस देखना है। ठीक, तो फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस विल और शैल आता है, प्लस का क्या आएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से हमको सेंटेंस मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमको सेंटेंस मिलेगा। हमको जो चेंज करना है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पैसिव जो स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट प्लस का विल या शैल, विल क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, प्लस का आएगा बी, प्लस का आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाई और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है,
तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। ठीक, जैसे हम पहला एग्जांपल लें, आई शैल राइट नोटबुक, नोटबुक यहां बन जाएगा अ नोटबुक, नोटबुक बिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, देखो वैसे बिल और शैल का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ठीक, मॉडर्न इंग्लिश में कुछ नहीं होता है। और उसके बाद में हम जो पहले के समय जो यूज करते थे कि आई और वी के साथ में शैल का यूज, बाकी सबके साथ बिल का यूज। तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम बिल और शैल का यूज किसी के साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमको रूल को फॉलो करना पड़ेगा ओल्ड वाला। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी का यूज के साथ में शैल का यूज करना है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा अ नोटबुक विल बी हो जाएगा। राइट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी हो जाएगा, मेरे द्वारा एक पत्र को लिखा जाएगा। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा शी विल नॉट लव मी। यहाँ देखो निगेटिव वर्ड भी आ गया, तो हमको बिल और बी के बीच में निगेटिव वर्ड ला देना है। तो यहाँ होगा आई, अब आई आ गया तो यहाँ आएगा शैल, शैल फिर नॉट आएगा, फिर बी आ जाएगी, नॉट बी। लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड बाई, शी का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। ये होगा आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, कोई कोई सा सेंटेंस बताइए जिसको हम लिखते हैं। हम लिख सकते हैं वी शैल नॉट हेल्प यू। ठीक, तो इसका पैसिव वॉइस हम क्या बना देंगे, यू शैल, नॉट है ना, तो बी और शैल के बीच में नॉट, तीसरा पोजीशन, तो पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा नेगेटिव वर्ड, फिर ये वाला वर्ब आ जाएगा। फिर यहाँ हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, और फिर हो जाएगा बाई एस, बी का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। ठीक, हमने इसका अफर्मेटिव भी देख लिया, इसका निगेटिव भी देख लिया, तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। ठीक, इंट्रोगेटिव में भी कोई स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता है यार, इसको बाहर करो इसको अंदर करो। वैसे भी इसको बाहर लेके आओगे, इसको इसके पहले लिख दोगे, तो ये वाली साइन के बीच में यही वर्ड बचेगा ना, सब्जेक्ट। तो कुछ अंदर बाहर नहीं करना है। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखिए, बाकी सब फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा विल या शैल, जैसे इसको बाहर लेके आएंगे सब्जेक्ट अंदर हो जाएगा। ठीक, सेम पोजीशन यहाँ पे भी, यहाँ सब हेल्पिंग वर्ब बाहर, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे, और उधर कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ हो जाएगा विल, और क्या होगा शैल, और क्या होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, पहला सेंटेंस अगर हम ले लेंगे विल आई टीच यू, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, यू सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के अकॉर्डिंग हम विल ही लाएंगे। यहाँ शैल कर लो चूंकि आई यूज हुआ है, तो यहाँ होगा शैल, शाल पढ़ते हैं इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होगा, शाल पढ़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा विल यू टीच, बिल के बाद होगा बी आएगा, फिर टीच का होगा टॉट, TAUGHT, टॉट बाय, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरा सेंटेंस अगर हम दे दें तो विल ही टेक, विल ही बाय बुक, क्या उसने एक पुस्तक खरीदी, तो आप बुक बनेगा, तो यहाँ होगा विल, यहाँ नॉट लगा दो, विल अ बुक नॉट बी बॉट बाई हिम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव में ही उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कन्वर्ट करना, अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का नहीं चेंज होना है और फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं होना है, खाली बी को जोड़ना है फ्यूचर। ठीक, ये आपका इंट्रोगेटिव भी बन गया। ठीक, इसका आइए देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं चेंज होता है, क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें विल हैव के साथ क्या आ जाता है, बी आ जाता है, जो कि पहले से हमने यूज कर दिया है। तो अब कोई चांस नहीं बनता है कि इसको नए पार्ट में लेके जाएंगे और नया हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। ठीक, इसलिए इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा, परफेक्ट चेंज होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा। जो पहले से अभी तक चेंज होते आ रहा है उसी तरह से इसमें भी चेंज होगा। इसमें कुछ खास चीजें नहीं होती हैं, बस आपको हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है और पास्ट सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आनी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म आएगा। तो परफेक्ट टेंस का हम एग्जांपल लेते हैं। पहला सेंटेंस हम ले सकते हैं, आई शैल हैव रिटन बुक। ठीक, तो यहाँ बनेगा पैसिव, इसका बन जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप बुक हो जाएगा। फिर उसके बाद बनेगा बीन हैव, फिर आएगा बीन। अगर निगेटिव वर्ड होगा तो इसी दोनों वर्ड के बीच में लगेगा, ये निगेटिव ये वर्ड उधर किसके का, इसके बीच सट जाएगा हैव के बाद नाम। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन, फिर रिटर्न हो जाएगा बाई मी हो जाएगा। इसी तरह से आपके सेंटेंस क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा अगर हम सेंटेंस ले लें तो ये बन जाएगा शी विल हैव loved me। तो आई विल के जगह पे लगेगा शैल, क्योंकि आई आ गया है तो हैव हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा, फिर लव का हो जाएगा लव्ड बाई हर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल चेंज होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो हम देंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, थैंक यू क्लास। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अपने ज्यादा से ज्यादा यार दोस्त को शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा सपोर्ट हमको मिल पाए। थैंक यू क्लास।